हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम। तो अभी दोस्तों सीधे आप देख सकते हैं पूरे बिस्तर में मैं लेटा हुआ हूँ पूरा। और बिस्तर में गर्म पड़ जाते हैं तो सीधा निकलने का मन नहीं करता इससे सर्दियों के टाइम में, पर निकलना तो पड़ता है। तो मेरे पैर पूरे ठंडे पड़ चुके हैं इसमें, जैसे ही फर्श पे रखा पूरा अंदर ये लगा कि पूरा ठंडा ठंडा हो गया। तो कोई ना, अभी सीधा अपना गेट खोलते हैं और देखते हैं कि बाहर का मौसम किस तरीके का है। तो भाई बाहर तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी हो रही है, पूरा मतलब कवर हो रहा है पूरा एरिया, पूरा फॉग से पूरा। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है आज के टाइम पे। तो सबसे पहले तो अपनी चप्पल लेते हैं क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ गए मेरे। तो इसको चप्पल भी ठंडी है सब कुछ ठंडा है भाई। तो सीधा आप लेके चलते हैं अपने रूम में। उसके बाद अपनी स्टार्टिंग करते हैं अपने इस ब्लॉग की। तो सबसे पहले टाइम की बात करें तो टाइम इस टाइम हो चुका है 6:40 हो चुकी हैं इस टाइम। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े पहन लिए, अपना जो पैंट था वो चेंज कर लिया, प्लस जूते भी पहन लिए अपने, शूज। तो अभी सीधे मैं रनिंग करने के लिए जाऊंगा। और सुबह का टाइम है, रनिंग करना तो मेरा एक हैबिट्स है कि रनिंग मुझे करना ही है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, बट रनिंग करना है। क्योंकि रनिंग फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रखता है, प्लस अंदर की जो एक्टिविटी हम करते रहते हैं ना पूरे दिन में, वो रिलैक्स हमको महसूस होता है। साथ ही हमको जैसे कहते हैं ना ऊब जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक फ्रेशनेस अच्छी महसूस होती है अपने अंदर खुद। और दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप जब रनिंग करोगे तो आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा, आप पढ़ाई करते टाइम थकोगे नहीं, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे प्रॉपर जैसे टाइम देना चाहिए। तो दोस्तों रास्ते में चलते हुए मुझे हनुमान जी का मंदिर मिला, तो जय श्री राम। इसके बाद सीधा हम निकल चुके हैं अपने ग्राउंड की तरफ, बट फॉग इतना ज़्यादा है कि पास का जो एरिया वही दिख रहा है, आगे का एरिया दिख नहीं रहा। तो हाथ पैर दोनों ठंडे पड़ चुके, बट मैं ग्लव्स पहन के आया इसलिए दिक्कत नहीं हुआ। तो देख सकते हैं रोड भी जो हाईवे है उसको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जस्ट सीधे हम ग्राउंड की तरफ आए, तो ग्राउंड के हमारे मेन गेट से हम करते हैं एंट्री। इसमें देख सकते हैं हर जगह फॉग है, तो इस पूरा इन्वायरमेंट को देख के ऐसा लगता है कि भाई कुछ नई जगह पर आया हूँ मैं। तो यहाँ पर हमको छोटा कुछ दोस्त भी मिल गया, तो इसको हम करते हैं अभी बाय बाय राम राम कर ली 9 से। अब सीधा हम चलते हैं अपने ग्राउंड में, रनिंग करेंगे। तो ग्राउंड का भी नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट करते हैं अपना रनिंग। और रनिंग करने के बाद अंदर गर्मी आ जाएगी तो ये सर्दी कुछ भी महसूस नहीं होगी। तो सीधा रनिंग करते हैं। तो भाई लोग भी रनिंग कर रहे हैं जो यहाँ पर आए हैं ना, तो हम भी करते हैं रनिंग। A few moments later. तो फाइनली हमारा रनिंग जो है कंप्लीट हो गया, और हमारे जो दोस्त थे उनसे हमने बाय बाय किया क्योंकि हमें घर जाना था। तो घर आके हमने सीधा अपना लॉक खोला, और रूम में लॉक खोलने के बाद एंट्री करके हमने सीधा लिया गर्म पानी, क्योंकि सुबह के टाइम गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो पानी पीने के बाद फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद सीधा हमने गर्म पानी भी रख दिया था नहाने के लिए, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो ठंडे पानी से नहाने की हिम्मत इतनी हम में है नहीं है। जब हम नहा लिए तो हमने आए अपने रसोई में। रसोई में हमारा जो दूध रखा था कल रात का उसको हमने बॉईल किया, उसके साथ ही हमने अपने ब्रेड भी तैयार कर ली थी सेक के, इसमें साथ पीनट बटर भी लगा लिया। तो दूध गर्म करने के बाद फिर हमने अपना नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद सीधे हम आ गए अपनी टेबल पे अपना सेशन लगाने के लिए। और नहाने के बाद भाई स्टडी करने का मज़ा ही कुछ और है। तो सीधा नहा के नाश्ता करके सीधा टेबल पे आए और अपना सेशन लगाया हमने। और अभी हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं। उसके साथ ही मेरे पास था एटलस। एटलस से जो भी मैपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको। बार बार आपके सामने वैसे मैप लिखा हो, मतलब है आपके सामने बॉल पे, बट उसको आपको नहीं देखना पड़ता, आपको उसमें आप अच्छे से देख सकते हो, है ना, पूरा क्लियरिटी के साथ देख सकते हो, एक एक चीज़ समझ सकते हो मैपिंग के लिए। तो एटलस अच्छा रहता है। और हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, जो बुक है ना एटलस की वो सेम ही रहती है। स्टूडेंट का एटलस आता है ऑक्सफोर्ड का। और यदि आपको प्रैक्टिस करनी है मैपिंग की तो इसके लिए आप आउटलाइन मैपिंग जो आती है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एटलस से, मतलब चीज़ें जान के अपनी मैपिंग सीख के उसके बाद उसमें ट्राई कर सकते हैं ना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अभी मैं अपनी ज्योग्राफी की अच्छे से तैयारी कर रहा था, अपने नोट्स जो थे उसको मैंने साइड से रखा। इसके साथ ही एक हमारे भाई का कमेंट भी है कि हम हिस्ट्री के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें। तो हिस्ट्री के लिए आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर 3-4 ईयर्स पहले पूछते तो मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी सजेस्ट करता, बट आपको अब न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। और इसके साथ ही आपको बता देता हूँ, आप लोग भी अगर अर्न करना चाहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आगे का जो क्लिप है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। हेलो एवरीवन, आपका हमेशा से एक सवाल रहता है कि एज अ स्टूडेंट क्या हम भी अर्न कर सकते हैं, और कौन कौन से तरीके से अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने स्टडी पूल के बारे में सुना ही होगा। स्टडी पूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने पुराने लेक्चर नोट्स, पुराने प्रैक्टिस पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर और जो भी आपके होमवर्क या हैंड रिटन नोट्स हैं उनको सेल करके पर डॉक्यूमेंट्स $10 अर्न कर सकते हैं। और आप एक ही डॉक्यूमेंट से मल्टीपल टाइम अर्न कर सकते हैं। मतलब कि आपने एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, किसी बायर ने ख़रीदा, तो आपकी अर्निंग एक डॉक्यूमेंट्स पर एक ही नहीं होगी। अगर उसको कोई और ख़रीदता है तो आप एक डॉक्यूमेंट से ज़्यादा बार अर्न कर सकते हो, मल्टीपल टाइम अर्न कर सकते हो। साथ ही स्टडी पूल पर यहाँ पर सभी लैंग्वेज एक्सेप्टेड हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो नोट्स है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। अगर आपका नोट्स पंजाबी में है, हिंदी में है, मराठी में है, बंगाली में है, या जिस भी भाषा में है, यहाँ पर सभी भाषाओं को एक्सेप्टेड किया जाता है। साथ ही आपका नोट्स हैंड रिटन है या टाइप्ड है उससे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दोनों तरह के नोट्स एक्सेप्टेड हैं।
बेसिकली आपके जो भी लेक्चर नोट्स हैं या फिर कोई भी पुराना क्वेश्चन पेपर है उनका आपको फ़ोटो क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टडी पूल से लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और साथ ही ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो टॉप पार्टनर्स हैं स्टडी पूल के लगभग मंथली $5000 तक अर्न कर रहे हैं। स्टडी पूल पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल करके आप भी अर्न कर सकते हो और स्टडी पूल का जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके स्टडी पूल की वेबसाइट पर जाकर अर्न कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ इस वेबसाइट पे। तो जब आप स्टडी पूल सर्च करोगे गूगल पे तो नंबर 1 पे आपको वेबसाइट दिखाई देगा स्टडी पूल करके। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप पहुँच जाएंगे। तो इसमें आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लोगे तब आपको पूरा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जब इसमें आप होमवर्क का जो Q&A हो वो आप शेयर कर सकते हो, नोटबुक जो भी है वो शेयर कर सकते हो। अगर आपकी ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट्स हैं जो भी हैं उनको शेयर कर सकते हो। मैथमेटिक्स में है तो वो भी आपके नोट्स हैं वो भी आप शेयर कर सकते हो। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आप सारी इसमें शेयर कर पाओगे, है ना। और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आप शेयर कर पाओगे। और यदि आपके हैंड रिटन नोट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट से जो भी आप स्टडी कर रहे हैं तो वो सारे आप सेल कर पाओगे। इसमें आपको सेल का डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसमें सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रोसेस दिख जाएगा। इस पर आप जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो आपके रोहित भाई आ गए सीधे रसोई में खाना बनाने के लिए। आज जैसे आप सभी को पता है कि हमने नाश्ता भी कर लिया, हम नहा भी लिए, साथ ही हमने फर्स्ट सेशन भी लगा लिया। अब क्या काम बचा है हमारा खाना बनाने का। खाना बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद फिर से पढ़ाई करने बैठेंगे। सर्दी में काम ही क्या है, खाना पढ़ाई करना, खाना पढ़ाई करना। और स्टूडेंट की लाइफ भी कुछ ऐसी तरीके की होती है। तो इन्हीं चीज़ों में हमको रहना चाहिए, बाहर की दुनिया से दूर, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके, ठीक है ना। तो अभी सीधा हमारा जो लौकी है वो हमने काट ली है और लौकी काटने के बाद सीधा अपना काटते हैं, अपने हरी सब्जी बनाते हैं। और आपको पता है कि हरी सब्जियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो लौकी का सोचा कि आज मैं लौकी बनाऊं, तो आज लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं। देखते हैं किस तरीके की बनती है, वो सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो लौकी काटते हुए मैंने देखा कि एक लौकी तो मेरा पूरा अच्छा निकला, बस दूसरा लौकी जो पूरा तरीके से ख़राब निकला, उसको बनाने लायक था ही नहीं। तो देख सकते हैं किस तरीके का लौकी है। तो इसको हम सीधा हटाते हैं। इसको जो हमारे पास और भी लौकी रखा है तो उसको हम अब काटेंगे। तो इसको हम हटाते हैं क्योंकि हेल्दी खाना खाना है, अनहेल्दी खाना कभी नहीं खाना। तो इसके बाद मैंने नया लौकी लिया, उस लौकी को फिर मैंने काटना स्टार्ट किया और आज सब्ज़ी बना के देखते हैं कि किस तरीके की सब्ज़ी बनती है हमारी। और खाना बनाते बनाते आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, आपको जानकारी जो आप लोगों के कमेंट के थ्रू आप लोगों ने पूछा है कि किसी ने पूछा कि रोहित भैया आप क्या दारू पीते हो पढ़ाई के स्ट्रेस के लिए। तो ये तो कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का भी कमेंट आएगा मेरे पास। तो ऐसा काम तो कभी करना भी नहीं है लाइफ में, ना कभी होना चाहिए, है ना। स्टूडेंट लाइफ एक पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें नहीं। और देखो पढ़ाई से स्ट्रेस कभी नहीं होता है। टेंशन किससे होता है, एक प्रेशर जो होता है, आपको फैमिली से प्रेशर हो, चाहे मतलब रिलेटिव्स का प्रेशर हो, इस वजह से आपको टेंशन होता है पढ़ाई में। वरना अगर आप फ्री माइंड हो, आप सेल्फ डिफेंस हो, तो आपको कभी भी स्ट्रेस फील नहीं होगा पढ़ाई के टाइम पे, है ना। तो ये काम तो कभी नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप स्टूडेंट हैं, आप पॉजिटिव रहिए, अच्छे से रहिए, कितना भी स्ट्रेस हो, बट ये काम कभी मत करो। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके का भी क्वेश्चन कोई पूछेगा कि दारू पीते हो आप पढ़ाई के स्ट्रेस के लिए। बट जैसा भी क्वेश्चन है आई एम एक्सेप्टेड। और देखो नशा करना है तो स्टडी का करो, पढ़ाई का करो, सक्सेस का करो। इन चीज़ों के नशे से कुछ नहीं होता, इनसे सिर्फ आपका कैरेक्टर ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा। और मुझे पता भी है कि हमारे भाई ने फनी वे में ही इस क्वेश्चन को पूछा है। तो आपके रोहित भाई ने सब्जी जो है वो तो बनने के लिए पूरा एक तरीके से बैठा दिया। अब सब्जी कुछ टाइम बाद बन के हमारी रेडी होगी। तो जब तक सब्जी हमारी बन के रेडी होगी तब तक हम आटा भी लगाएंगे। और सबसे पहले तो कुछ खाना है। तो मेरे पास एक बीट रखा था तो इस बीट को मैं काटता हूँ। तो ये रहा हमारा बीट, क्योंकि भाई बीट बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इससे मतलब वैसे आप जूस भी पी सकते हो इसका, वैसे इसको काट के भी खा सकते हो, है ना। तो हेल्दी रहता है, सुबह के टाइम आप खा सकते हो इसको। और इसको खाते हुए हमारे भाई लोगों ने कमेंट भी किया था, बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप जो है चाय जो होती है ना वो रात की रखी हुई आप ना पिया करें, तुरंत बनाया करें, तुरंत पिया करें। तो मैंने ऐसे ही किया था, रात में पीने के लिए रखा था। बट पढ़ाई करने के बाद मुझे इतना तेज़ नींद आया कि मैं सो गया। मैंने सोचा कि हाँ पी लूँगा, बट जब एक बार आप लेट जाओ फिर उठने का मन नहीं करता, है ना। तो उस वजह से फिर रह गया। फिर सुबह मैंने देखा चाय तो बहुत ज़्यादा है, इसको फेंकने का मन नहीं किया तो मैंने पी लिया। बट ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है ना, नहीं पीना चाहिए। और मैं आगे से नहीं पीऊँगा इस चीज़ को। तो मैं आपकी पूरी इस बात को एग्री करता हूँ। इसके साथ ही हमारी जो सब्ज़ी थी वो तो दोस्तों हमारी बन के रेडी हो गई, साथ ही हमारा खाना भी बन के रेडी हो चुका था। तो सब्ज़ी देख बताइए किस तरीके की सब्ज़ी बनी है, अब पता चलेगा, मैंने भी टेस्ट नहीं किया है। तो अब इसको हम टेस्ट करेंगे। तो हमने थाली में अपनी रोटी और सब्ज़ी रख ली है, तो खाना खाते हैं और घी लगा के मस्त। तो खाना खाने के बाद मैं सीधे आ गया अपनी टेबल पे अपना सेशन लगाने के लिए सेकंड। और अभी मुझे आज जो सेशन लगाना है, साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई का भी लगाना है, साथ ही अपना यूपीएससी की भी लगाना है। तो ये मेरे पास मॉडल है मेरे बीए का, है ना, ग्रेजुएशन का। मेरा जो सेमेस्टर का 5th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम आ चुके हैं, मेरे 6th को मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी करूँगा। साथ ही हमारा जो यूपीएससी के लिए हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके टॉपिक मुझे क्लियर करने हैं। हमारी रमेश सिंह की बुक जो है उसको पहले तो रमेश सिंह की बुक पढ़ते हैं, हम अपनी इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसको देखेंगे।
तो करते हैं अपने टॉपिक को क्लियर। तो स्टडी अपनी स्टार्ट करते हैं। स्टडी करने के साथ ही एक हमारे भाई का कमेंट था कि हमारी सिस्टर का कमेंट था सॉरी, कि भैया एक हेल्प चाहिए, हम दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन ले रहे हैं, न्यूज़पेपर ले रहे हैं, बस उसका नेशनल एडिशन हमको नहीं मिल रहा है। जैसे दैनिक जागरण है उसका जो नेशनल एडिशन राष्ट्रीय संस्करण है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो देखो ऐसा है, देखो दैनिक जागरण आप सर्च करोगे, क्रोम पे जाओगे तो उसमें सीधा लिख दोगे कि दैनिक जागरण नेशनल एडिशन। आपको जो उसकी मुख्य वेबसाइट है उस पर आपको नहीं पढ़ना है, सेकंड जो वेबसाइट आती हैं उस पर आपको न्यूज़पेपर प्रॉपर मिल जाएगा, वो राष्ट्रीय संस्करण ही मिलेगा आपको, नेशनल एडिशन ही मिलेगा। आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा सेकंड नंबर पे। और स्टडी करते टाइम एक चीज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम देती है, लाइट कभी आती है कभी लाइट जाती है, आप भी देख सकते हैं कभी आया कभी गया, तो ऐसा चलता रहता है। बट कोई ना, इसको हम इग्नोर करके सीधा अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कमेंट था हमारी एक सिस्टर का, और सिस्टर ने पूछा है कि हेलो भैया कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। देखो उठने का टाइम ऐसा है कि अगर आप रात में लेट सोओगे तो आप लेट उठोगे, और जल्दी सो जाओगे तो जल्दी उठ जाओगे। तो टाइम फिक्स नहीं होता, जैसा टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी।